अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट में बनने वाला सेवर पुलाव घर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस शामिल करेंगे। इसे मैंने फ्रिज से निकाला है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर रखा है, लेकिन सर्दी की वजह से ये अभी तक फ्रीज है। और अगर आप कमर्शियली बना रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ थाई पीसेस और लेग पीसेस का यूज करें, लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो फिर आप जो दिल चाहे पीसेस ले सकते हैं, अपनी पसंद के पीसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मकसद इसको गलाना नहीं है, इसे सिर्फ फ्राई करने का मकसद ये है कि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, तो हम इसे अच्छा सा कलर देने के लिए फ्राई करेंगे। चिकन के पीसेस अलहदा अलहदा हो गए हैं और इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आने लगा है। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इस दौरान इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। चिकन की दोनों साइडों पर बहुत जबरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दही लिया है और दही मैंने गाढ़ा लिया है। और अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी तकरीबन 2 पिंच के करीब, और इसे अच्छी तरह से दही में मिक्स करेंगे। तो जो हमारा मसाला है वो तैयार होगा ऑरेंज कलर में, और ये ऑरेंज कलर जो है चिकन पर भी आ जाएगा। चिकन भी ऑरेंज लगेगा देखने में। और अच्छा सा कलर देने के लिए ही हमने ये फूड कलर शामिल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इस मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के करीब है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, और ½ टीस्पून है गरम मसाला, और ½ टीस्पून है हल्दी पाउडर, और हस्बे जायका नमक। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम चिकन के पीसेस में लगाएंगे ये सारे मसाले, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब हम 1 बाय 1 तमाम पीसेस को अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे, और मैंने सारे पीसेस पर कट लगाए हैं गहरे, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए और जब ये स्टीम हो तो मजेदार लगे। और जब अंदर तक मसाला चला जाएगा तो फिर और ज्यादा ये टेस्टी बनेगा। चम्मच से काम नहीं चलेगा, कि चम्मच को साइड में रखना पड़ेगा। हाथ से लगाएंगे हम, क्योंकि हमने इसके कट्स के अंदर भी दाखिल करना है मसाले को, इसलिए हमें हाथ यूज करने पड़ेंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। इस तरह इसमें मसाले और जो नमक है वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। और इसके अलावा वैसे जब मैंने इसे धोया था तो मैंने इसे सिरके और नमक के पानी से चिकन को धोया भी था। और अब हम इसे 2 से 3 घंटे तक साइड पर रख देंगे। पानी में हमने स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर हमने स्टीमर रखा है। अब हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखेंगे, और पानी की सतह आपने इतनी रखनी है कि अगर पानी पकने भी लग जाए तो वो चिकन तक ना पहुंच सके। अब 1 बाय 1 हम इस पर पीसेस रखेंगे। अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे और तकरीबन 40 to 45 मिनट में ये बिल्कुल रेडी होगा। और जब तक ये यहां तैयार हो रहा है तब तक हम दूसरे चूल्हे पर हम पुलाव तैयार करते हैं। 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और कितना जबरदस्त इसके ऊपर ऑरेंज कलर आया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना टेंडर है ये। अब मैं एक और पीस आपको दिखाती हूँ। इसे हम यहीं पे रख देंगे, और ये देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तकरीबन ½ कप मैंने इसमें घी डाला है
और अब इसमें मैं 1.5 मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम 2 अदद बड़े साइज के टमाटर फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे, और आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मकसद बस ये है कि ये अच्छी तरह से मसाले में घुल जाएं, इसके पीसेस नजर ना आए। फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे वो भी घुल जाएंगे, प्यूरी ऐड करेंगे वो तो जाहिर बात है कि वो तो घुल ही जाएगी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और हमने जो इसमें ड्राई मसाले ऐड करने हैं वो भी हम साथ ही ऐड करेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं उन सब मसालों को हम एक साथ भून सकें, एक साथ भून जाएं सारे मसाले। अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, लूंगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब, और गरम मसाला जो है वो भी मैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब लूंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर, ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब, और 1/2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड करूंगी, और 1/2 टेबलस्पून ही मैं इसमें अब ऐड करूंगी सौंफ का पाउडर, और इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा सौंफ के पाउडर से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम एक साथ भूनेंगे। सेवर पुलाव में जो चिकन होता है वो अलहदा से स्टीम होता है, और चावल जो है वो यखनी में तैयार होते हैं अलहदा से। और इसके अलावा रेस्टोरेंट में शामी कबाब भी इसके साथ दिए जाते हैं। शामी कबाब की मेरी अलग से वीडियो है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बनाए, वरना वीडियो लंबी बहुत हो जाती है अगर इसमें बनाती तो मेरी शामी कबाब की जो वीडियो अलग से है उसका मैंने लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन पर भी दे दिया है, और वीडियो के एंड पर भी उसका लिंक दे दिया है। अगर आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज की हरी मिर्चें थी जिसे मैंने चॉप कर लिया। यखनी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और चावल मैंने तकरीबन लिए हैं 1/2 kg। 1/2 kg से मुराद है 500 ग्राम, और इसे मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से बाउल को साफ करेंगे। और पानी जो है वो हमने चावलों की सतह से तकरीबन 1 से 1.25 इंच के करीब ऊपर रखना है, और चावल बड़े जबरदस्त बनेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और नमक हमने बहुत ध्यान से ख्याल से ऐड करना है, क्योंकि हमने जब यखनी जो इसके लिए तैयार की थी चावल के लिए, उस यखनी में भी नमक ऐड किया था। अब पानी खुश्क होने तक हम इसे ढक के पकाएंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पर रखेंगे। पतीले के नीचे हम तवा रखेंगे। अब हम इसे ऊपर से भी कवर कर देंगे कपड़े के साथ। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको दम पर रखेंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे।
ये बिल्कुल तैयार होंगे 15 मिनट के बाद। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे दम हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये थी हमारी आज की जबरदस्त रेसिपी सेवर पुलाव। पुलाव को हमने अलहदा से तैयार किया है यखनी में, और चिकन को हमने अलहदा से स्टीम दिया है, और इसके साथ शामी भी होते हैं। शामी की वीडियो मेरी अलहदा से है, उसका लिंक मैंने आई बटन पर और वीडियो के एंड पर भी दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।